फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है और अच्छी चल रही होगी। चलिए, आप लोग की पढ़ाई को और थोड़ा सा अंदाज देने के लिए हम आप लोग आ चुके हैं हिंदी की वर्ग 10वीं में गोधली भाग 2 के उसका हम लोग काव्यखंड में आ गए हैं, जिसमें चैप्टर सेकेंड है। सेकेंड चैप्टर कौन सा है बताइए। सेकेंड चैप्टर प्रेम यानी श्री राधिका, जिसके रचयिता कौन है बताइए। कौन सा है? रसखान है। जो रसखान जी हैं उनके बारे में जानते हैं। उनकी वो कौन थे, क्या थे बताइए। रसखान जो थे एक मुसलमान परिवार से बिलोंग करते थे। फिर भी मुसलमान परिवार से बिलोंग करते हुए भी वो क्या करते थे, कृष्ण भक्ति का क्या गान करते थे। कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति देखकर जो गोस्वामी विठलनाथ थे उन्होंने अपना क्या शिष्य बना लिया था। किसको? रसखान जी को। ठीक है। इनका अब जन्म बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था बताइए। 1548 में। इनका पूरा नाम क्या था? सैयद इब्राहिम खान। सैयद इब्राहिम खान, और क्या बोल सकते हैं, इनका रसखान भी नाम था। ठीक है। जो कि एक पठान परिवार में जन्म लिए थे, और कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1628 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारियो, यह किस कवि के लिए कहा गया बताइए। तो किसके लिए कहा गया? रसखान के लिए कहा गया। क्या हुआ? एक का डी। 2 नंबर चलते हैं। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है, बताना कि रसखान द्वारा। 2 नंबर क्वेश्चन है, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सी है बताइए। तो 2 का बी यानी प्रेम वाटिका। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप लोगों को बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, प्रेम वाटिका की इनकी रचना है तो रसखान की है। रसखान की अगर पूछा रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सी है तो प्रेम वाटिका। ठीक है। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रसखान का रचना काल था। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ। ये भी क्वेश्चन बता देना, बहुत बार पूछा हुआ। तो रसखान का रचना काल था बताइए। तो 3 का कौन सा था? जहांगीर का जो समय राजकाल था उस समय क्या थे? रसखान ने अपनी रचना लिखी थी। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रसखान के इष्ट थे बताइए। तो रसखान के इष्ट कौन थे? 4 नंबर बताइए। तो 4 नंबर, 4 का बताइए। तो रसखान के इष्ट कौन थे? 4 का क्या? ये कि भगवान श्री कृष्ण को क्या अपना पूज्य मानते थे, मतलब उनकी ही पूजा करते थे। ठीक है। या कि उनके बारे में लिखते थे। ठीक है। सुजान रसखान के रचनाकार हैं। सुजान रसखान के रचनाकार कौन है बताइए। तो 5 का बताइए। सुजान रसखान के रचनाकार कौन है बताइए। तो सुजान रसखान के तो इनके नाम पे है, तो कौन है? रसखान है। आइए 6 नंबर देखते हैं। रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग से दीक्षा दी थी बताइए। कि रसखान जो थे, रसखान को गोस्वामी जो विठलनाथ थे यानी उनके स्वामी थे, किस मार्ग में दीक्षा दी थी बताइए। तो 6 का बताइए। किसने? पुष्टि मार्ग में। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे बताइए। तो रसखान जो थे किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? 7 का डी। कौन से? समैया छंद में क्या थे? श्रेष्ठ थे, मतलब उसमें बहुत सिद्धि प्राप्त किए हुए थे। 8 नंबर देखते हैं। रसखान ने अपनी रचना में माली और मालिन किसे कहा है? 8 का बताइए। तो किसे कहा है? तो माली किसे कहा है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो माली किसे कहा है? श्री कृष्ण को। और मालिन राधा को कहा है। एग्जाम पूछा गया कि ये इसको बताइए कि प्रेम रूपी वाटिका के माली और मालिन कौन है? तो श्री कृष्ण और क्या है? राधिका है। ठीक है। ये देखते हैं टराग बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन जो है, टराग का शब्दार्थ है। 9 नंबर बताइए। तो टराग का शब्दार्थ क्या है? नदी। ठीक है। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कलघौत का पर्याय है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा है। कलघौत का पर्याय क्या है बताइए। तो 10 का बताइए। इंद्र जो है कलघौत का पर्याय है। सवैयों में रसखान की कैसी कैसी आकांक्षा प्रकट है। जो सवैया है उसमें रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट हुई है बताइए। तो बताइए 11 का बोलिए। हाँ, ब्रजभूमि की निवासी, मतलब वहाँ पे ब्रजभूमि के बारे में क्या किया है? जिक्र किया गया। ये ब्रजभूमि में इसमें इस प्रकार जिक्र किया है कि वो क्या चाहते हैं कि मतलब मेरी जो मतलब क्या जन्म हो तो ब्रजभूमि हो, अगर मरना चाहें तो ब्रजभूमि हो, अगर मेरी जीवन यापन जो गुजरे कहाँ पे गुजरे? ब्रजभूमि में। आइए देखते हैं। रसखान ने चित्चोर किसे कहा? चित्चोर यानी मन को चुराने वाला किसे कहते हैं बताइए। तो किसको कहते हैं? 12 का बताइए। 12 का डी। किसको? श्री कृष्ण को। ठीक है। देखिए ध्यान से, गोपियों को कहते हैं, नहीं कृष्ण भक्त को, नहीं ग्वाल बाल को, नहीं श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? चित्चोर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। लकुटी का अर्थ है बताइए। तो 13 नंबर का 13 का लकुटी का अर्थ क्या होता है? लकुटी मतलब छोटे लाठी। लकुटी का अर्थ क्या होता है? छोटे लाठी। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देते हैं। कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? कवि जो रसखान है प्रेम वरण किसे कहा? 14 नंबर बताइए। तो 14 का हम बोलिए किसे कहा है? नंद बाबा को, यशोदा मैया को, या गोपियों को, या श्री कृष्ण को? तो बता सकते हैं किसको कहा होगा? श्री कृष्ण को। किसको? श्री कृष्ण को। आइए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। नंद
देखिए नंद नंद, ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कितना अच्छा है। नंद नंद परनंद नंद, नंद नंद यानी नंद का नंद, यानी नंद का जो लाल था किसको कहा गया, श्री कृष्ण को कहा गया। ठीक है, आइए 16 नंबर देखते हैं। अयनी का अर्थ होता है, अयनी अयनी का अर्थ है, अयनी का अर्थ है बताइए तो। अयनी 16 नंबर, 16 का बी यानी प्रेम, जैसे प्रेम अयनी श्री राधिका, तो प्रेम अयनी, प्रेम का प्रेम रूपी कौन है, तो इसको क्या अयनी का अर्थ क्या है, प्रेम। ठीक है, 17 नंबर प्रेम, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना, बताइए तो 17 का प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, तो प्रेम निरूपण संबंधी इस चीज़ की क्या किया है, जिक्र किया गया। ठीक है, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना, बताइए तो सुजान रसखान किस प्रकार की रचना, 18 का बताइए क्या, कृष्ण की भक्ति संबंधी, जो सुजान रसखान है उसमें कृष्ण की भक्ति संबंध में क्या रचना मिलती है। आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कबीर रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है, किसे कहा है, बताइए तो 19 का बताइए। 19 का एक नंबर है श्री कृष्ण को, ग्वाल को, या यशोदा को, या भक्त के रूप में स्वयं को। तो ये जो बेमान का है खुद को कहा है, भक्त के रूप में वो स्वयं को क्या किया बताया। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है, 20 नंबर बताइए तो कौन सी जो है कृति रसखान की नहीं है, तो प्रेम जो फुलवारी है वो रसखान की कृति नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदूवाड़ी, देखिए ये क्वेश्चन ऊपर भी था, किसने कहा था बताइए तो, किसने 21 कवि ने कहा था, तो 21 का, चलिए 21 का आप लोग बताइएगा, आप लोग इसको क्या कीजिएगा आंसर कमेंट में कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं मन मानिक, मन जो मन मानिक में कौन सा अलंकार है, 22 का बताइए तो मन मानिक में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार। जब आप अलंकार पढ़िएगा ना हिंदी व्याकरण तो उसमें आप लोग क्लियर हो जाएगा। मन मानिक तो मन को मोने रूप, तो इससे रिलेटेड है तो आप कर सकते हैं, तो कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, रसखान को किसने दीक्षा दी थी, मतलब किसने अपना शिष्य बनाया था, बताइए तो रसखान को किसने अपना शिष्य बनाया था, तो स्वामी विट्ठलनाथ जो थे अपना शिष्य बनाए थे। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, रसखान किस काल के कवि थे, बताइए तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है, रसखान किस काल के कवि हैं। 24 का बताइए तो 24 का डी, किस भक्ति काल के, यानी भक्ति के बारे में लिखिए भक्ति काल के। ठीक है, प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है, बताइए तो प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं, कितने कितने दोहे संकलित हैं, 4 दोहे संकलित हैं, बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन है करील के ऊपर, करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने समय संकलित है, 26 का बताइए तो 26 का बोलिए, 26 का एक कितने समय संकलित है, एक समय संकलित है। 27 नंबर देखते हैं माली मालिन, देखिए फिर आ गया ना क्वेश्चन, माली मालिन किसे कहा गया, माली और मालिन किसे कहा गया, तो किसको कहा गया 27 का बताइए तो राधा और कृष्ण को क्या माली और मालिन कहा गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, इस पाठ में चित्चोर किसे कहा गया, इस पाठ में श्री चित्चोर किसे कहा गया, 28 का बताइए। राधा को या श्री कृष्ण को किसे कहा गया, किसे कहा गया बताइए 28 का श्री कृष्ण को क्या गया, चित्चोर कहा गया, बहुत बढ़िया। आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, रसखान जो है हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, रसखान जो है हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। 29 का डी यानी जातीय क्या, 29 का डी। ठीक है, आइए स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ से दीक्षा दी, बताइए तो कहाँ दीक्षा दी थी, 30 का बताइए कहाँ, पुष्टि मार्ग में क्या इन्होंने क्या किए थे, क्या उनको दीक्षा दी थी। रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किस में किया, 31 का बोलिए तो किस में किया, 31 का ये सवैया में क्या इनके लीला मतलब इनके बारे में जिक्र किया है। ठीक है, 32 नंबर देखते हैं आधुनिक काल के साहित्य हैं, आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है, बताइए तो 32 का कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हाँ बहुत बढ़िया। 33 नंबर देखते हैं प्रेम वरण का अर्थ है, प्रेम जो वरण है उसका अर्थ क्या है, 33 का बोलिए तो 33 का क्या, 33 का बोलिए हाँ क्या है, प्रेम के रंग, वरण में क्या होता है रंग। ठीक है, आइए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, माली मालिन कौन सा समास है, 34 नंबर है माली और मालिन जो है कौन सा समास है, 34 नंबर बताइए तो द्वंद्व जो समास है क्या है, माली और मालिन जो है क्या है उसमें द्वंद्व समास है, बहुत बढ़िया। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। चलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और अपने एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ अपने स्टडी को करते रहेंगे, आप लोग एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। चलिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।